भाग 1 अंधकार का जन्म। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां और जीव जंतु सब अस्तित्व में आए। उस समय जगत में केवल प्रकाश और शांति थी। हर ओर आनंद और धर्म का वास था। लेकिन जैसे जैसे युग बीतने लगे, सृष्टि के संतुलन के लिए अंधकार का भी जन्म हुआ। यह अंधकार केवल रात का अंधेरा नहीं था, बल्कि यह मानव हृदय में छिपा हुआ भय, लोभ और अधर्म था। शुरुआत में अंधकार क्षीण था, परंतु धीरे धीरे उसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। मनुष्य के मन में संदेह, क्रोध और स्वार्थ की भावना उत्पन्न होने लगी। जहां पहले प्रेम और दया थी, वहां अब अहंकार और हिंसा पनपने लगी। देवताओं ने यह परिवर्तन देखा और वे चिंतित हो उठे। स्वर्गलोक में एक सभा बुलाई गई, जहां इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुणदेव और सभी देवता उपस्थित हुए। सबने एक स्वर में कहा, यदि यह अंधकार बढ़ता गया तो पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो जाएगा। तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने विनती की, हे नारायण, आप ही जगत के पालनहार हैं। यदि अंधकार की इस बढ़ती शक्ति को रोका नहीं गया तो संपूर्ण पृथ्वी अराजकता और अधर्म में डूब जाएगी। भगवान विष्णु ने सबकी बातें सुनी और गंभीर स्वर में बोले, देवताओं, चिंता मत करो। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अब धरती पर दिव्य प्रकाश का अवतरण होगा। एक ऐसा संत जन्म लेगा जो धर्म और सत्य की ज्योति जलाएगा और अंधकार का नाश करेगा। यह सुनकर सभी देवताओं के मन में आशा जागी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह दिव्य संत कब और कहां जन्म लेगा। धरती अब भी अंधकार के साये में डूबी हुई थी। भाग 2 दिव्य संत का आगमन। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया था कि एक दिव्य संत जन्म लेकर अंधकार का नाश करेगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह घड़ी भी आ पहुंची जब यह चमत्कार घटित होने वाला था। हिमालय की एक शांत और गहरी गुफा में, जहां केवल बर्फ, तपस्वियों का ध्यान और देवताओं की गूंज सुनाई देती थी, वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गुफा अचानक आलोकित हो उठी, मानो हजारों सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। वहां एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के मुख पर असाधारण आभा थी। उसकी आंखों में करुणा और ज्ञान की झलक थी। जन्म के साथ ही उसके होठों से वेदों की ध्वनि गूंज उठी, नमः सत्याय, नमः धर्माय। चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा फैल गई। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवृष्टि की। हवा में सुगंधित फूलों की महक भर गई और नदियों का जल स्वतः पवित्र हो गया। गुफा के पास रहने वाले ऋषियों ने यह अद्भुत दृश्य देखा और वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया दिव्य संत है। उन्होंने उस बालक का नाम रखा ऋषि तेजस्वी। ऋषि तेजस्वी जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके ज्ञान और तेज का प्रभाव और भी बढ़ता गया। बचपन से ही वे धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने लगे। उनकी वाणी इतनी पवित्र थी कि पक्षी, पशु और मनुष्य सभी उन्हें सुनने के लिए उनके पास आते। धरती पर जो अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था, उसके बीच अब एक आशा की किरण जन्म ले चुकी थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर घोषणा की, यही वह संत है जो एक दिन अज्ञान और अधर्म के अंधकार को मिटाकर धर्म और प्रकाश की ज्योति प्रज्वलित करेगा। भाग 3 धर्म की स्थापना। ऋषि तेजस्वी जैसे जैसे बड़े हुए, उनका तेज और प्रभाव और भी बढ़ता गया। उनका मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। वे पर्वतों की गुफाओं और नदी के तट पर ध्यान व तपस्या में लीन रहते। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके पास आने लगे, क्योंकि उनके मुख से निकले शब्द किसी मरहम की तरह हृदय को शांति देते थे। ऋषि तेजस्वी ने अपने आश्रम की स्थापना की और वहां सबको सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाना शुरू किया।
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर चलता है। धन, बल और सामर्थ्य सब क्षणभंगुर हैं, लेकिन धर्म ही शाश्वत है। ऋषि तेजस्वी का उपदेश सुनकर लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले लोभ और स्वार्थ में डूबे थे, वे भी उनके चरणों में आकर शांति पाने लगे। गांवों में झगड़े कम होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे उनके आश्रम के चारों ओर धर्म का दीप फैलने लगा। पक्षी, पशु और मनुष्य सभी बिना भय के वहां निवास करते। हर ओर ऐसा वातावरण बन गया मानो धरती पर एक छोटा सा स्वर्ग उतर आया है। लेकिन ऋषि तेजस्वी जानते थे कि यह धर्म का दीप अभी स्थायी नहीं है, क्योंकि अंधकार की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। उन्होंने अपने शिष्यों को चेतावनी दी, याद रखो, जब तक अज्ञान का अंत नहीं होता तब तक यह धर्म खतरे में रहेगा। इसलिए सतत साधना और सत्य का पालन ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। इस प्रकार ऋषि तेजस्वी ने धरती पर धर्म और सत्य की नींव रखी। लोगों के मन में जो निराशा और भय था, वह धीरे धीरे मिटने लगा। धरती फिर से प्रकाशमान होने लगी, लेकिन दूर कहीं अंधकार अपनी शक्ति समेट रहा था और वह इस बढ़ते हुए धर्म को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था। भाग 4, अंधकार का प्रकोप। ऋषि तेजस्वी द्वारा धर्म की ज्योति फैलने लगी थी। लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होकर सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने लगे। धरती पर एक बार फिर से शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। लेकिन अंधकार को यह सब सहन नहीं था। वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने लगा। अंधकार ने एक भयंकर रूप धारण किया और उस रूप का नाम था दानव अज्ञान। यह अज्ञान कोई साधारण दानव नहीं था। उसके शरीर से घना काला धुआं निकलता था, जो जिस भी मनुष्य के मन को छूता उसका विवेक नष्ट कर देता। लोग लालच, क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा में डूबने लगे। पड़ोसी एक दूसरे से लड़ने लगे, भाई भाई के खिलाफ खड़े हो गए। गांवों में झगड़े बढ़ने लगे, जंगलों में हिंसा छा गई। जहां पहले धर्म का दीप जल रहा था, वहां अब फिर से अंधकार का साया फैलने लगा। ऋषि तेजस्वी ने यह सब देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे जानते थे कि यह साधारण पाप नहीं, बल्कि दानव अज्ञान का खेल है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, समय आ गया है जब हमें धर्म की रक्षा के लिए तैयार होना होगा। अज्ञान केवल शब्दों से नहीं मिटेगा, उसके लिए हमें दिव्य शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। ऋषि तेजस्वी ने निश्चय किया कि वे घोर तपस्या करेंगे और भगवान शिव से ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जो अंधकार का अंत कर सके। धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन अब अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। एक ओर ऋषि तेजस्वी का प्रकाश और दूसरी ओर दानव अज्ञान का फैलता हुआ अंधकार। भाग 5, दिव्य संघर्ष। ऋषि तेजस्वी ने निश्चय किया कि केवल उपदेश और शिक्षा से अब अंधकार का अंत नहीं होगा। दानव अज्ञान इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसकी छाया से धर्म का दीप भी बुझने लगा था। ऋषि हिमालय की एक गहन गुफा में पहुंचे। वहां वे आसन पर बैठकर गहन तपस्या करने लगे। उनका एक ही संकल्प था, हे महादेव, मुझे वह शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अज्ञान के अंधकार का नाश कर सकूं। सैकड़ों वर्षों तक ऋषि तेजस्वी ने घोर तप किया। उनके शरीर पर बर्फ जम गई, परंतु उनका ध्यान अडिग रहा। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह निकली और उनके नेत्रों से करुणा की ज्योति झलकने लगी। भगवान शिव ने कहा, ऋषि तेजस्वी, तुम्हारा तप देखकर मैं प्रसन्न हूं। यह लो, मैं तुम्हें त्रिशूल ज्योति प्रदान करता हूं। यह दिव्य अस्त्र ऐसा तेज फैलाएगा कि अज्ञान और अधर्म की जड़ें जलकर भस्म हो जाएंगी। ऋषि तेजस्वी ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और त्रिशूल ज्योति ग्रहण की। इस बीच दानव अज्ञान ने अपना प्रकोप और बढ़ा दिया था। उसकी छाया से नगर जलने लगे,
खेत उजड़ गए और लोग भय से त्रस्त हो उठे। जहां भी वह जाता वहां अंधकार छा जाता। ऋषि तेजस्वी ने आश्रम लौटकर अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है। धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होने वाला है। जब अज्ञान ने धरती को पूरी तरह निगलने का प्रयास किया, तभी ऋषि तेजस्वी ने हाथ में त्रिशूल ज्योति उठाई। उससे निकला प्रकाश आकाश को चीरता हुआ फैला। दानव अज्ञान ने गर्जना की और चारों ओर घना अंधकार फैला दिया। धरती कांप उठी, नदियां उफान मारने लगीं और आकाश में बिजली चमकने लगी। ऋषि तेजस्वी और अज्ञान आमने सामने खड़े हुए। एक ओर अंधकार की गहन छाया और दूसरी ओर त्रिशूल ज्योति का दिव्य प्रकाश। युद्ध आरंभ हुआ। अज्ञान ने अपने अंधकार से आकाश को ढक दिया, लेकिन ऋषि तेजस्वी ने त्रिशूल ज्योति उठाकर आकाश में प्रकाश की वर्षा कर दी। प्रकाश और अंधकार टकराए और संसार थर्रा उठा। यह संघर्ष कई दिनों तक चलता रहा। लोग भयभीत होकर पर्वतों की गुफाओं में छिप गए, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी कि ऋषि तेजस्वी धर्म की रक्षा अवश्य करेंगे। भाग 6 प्रकाश की विजय। ऋषि तेजस्वी और दानव अज्ञान का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। एक ओर घना अंधकार था जो आकाश को निगल रहा था, और दूसरी ओर त्रिशूल ज्योति का प्रकाश था जो धर्म की रक्षा के लिए प्रज्वलित था। दानव अज्ञान बार बार गर्जना करता और अपनी छाया से सब कुछ ढक लेता। मनुष्यों के हृदयों में फिर से भय और अधर्म भरने लगता। लेकिन ऋषि तेजस्वी हर बार अपनी दिव्य शक्ति से प्रकाश फैलाकर उस अंधकार को पीछे धकेल देते। आखिरकार निर्णायक क्षण आया। अज्ञान ने पूरी शक्ति एकत्रित कर आकाश और पृथ्वी को गहरे अंधकार में ढक लिया। लोगों को लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तभी ऋषि तेजस्वी ने भगवान शिव को स्मरण किया और अपनी समस्त तप शक्ति को त्रिशूल ज्योति में समाहित कर दिया। वह त्रिशूल मानो सूर्य के समान तेजस्वी हो उठा। उन्होंने जोर से कहा, सत्य ही धर्म है, धर्म ही प्रकाश है और प्रकाश ही जीवन है। जो ही उन्होंने त्रिशूल ज्योति दानव अज्ञान की ओर प्रवाहित की, अंधकार सह न सका। एक प्रचंड गर्जना के साथ अज्ञान जलकर भस्म हो गया। धरती पर फैला अंधकार छंट गया। आकाश निर्मल हो गया, नदियां शांति से बहने लगीं और मनुष्यों के हृदयों से भय समाप्त हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवृष्टि की और घोषणा की, ऋषि तेजस्वी ने धर्म की रक्षा कर ली है। अज्ञान ने अपने अंधकार से आकाश को ढक दिया, लेकिन ऋषि तेजस्वी ने त्रिशूल ज्योति उठाकर आकाश में प्रकाश की वर्षा कर दी। प्रकाश और अंधकार टकराए और संसार थर्रा उठा। यह संघर्ष कई दिनों तक चलता रहा। लोग भयभीत होकर पर्वतों की गुफाओं में छिप गए, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी कि ऋषि तेजस्वी धर्म की रक्षा अवश्य करेंगे।